हाय स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूँ। मेरा मानना है कि इस प्रश्न को 95% स्टूडेंट याद करने के चक्कर में रहते हैं। कारण क्या है कि उन लोगों को ये दिमाग में जाता ही नहीं, उन लोगों को समझ ही में नहीं आता है। तो आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 100% कि मैं उसको आपको समझा दूँगा और बहुत छोटा मैं आपको बनाऊँगा भी। आज से आपको याद करने का झंझट खत्म हो गया। आप याद इसको नहीं करेंगे। आप 95% स्टूडेंट्स में नहीं, 5% स्टूडेंट्स में से बनेंगे जो इसको बहुत अच्छे से अब आज समझने वाले हैं। और मैं छोटा में भी इसको पढ़ाने वाला हूँ। खूब बढ़िया से इसको ध्यान दीजिएगा, कहें कि ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, इसीलिए स्टूडेंट इसको याद करने के चक्कर में रहते हैं। तो चलिए, आपको नहीं याद करना है, आपको मैं समझाऊँगा, पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से समझाऊँगा और छोटा में भी बनाऊंगा मैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन से है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। पहले आप जानिए कि √5 एक अपरिमेय ही संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट वाली वो सारी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर से एक बार सुनिएगा कि रूट वाली सारी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में 7 है, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 5 हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हुआ, ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि वो रूट में होना चाहिए और दूसरा कंडीशन कि उसका स्क्वायर नहीं निकलना चाहिए। समझ गए? जैसे मान लीजिए हम √4 दे देंगे, तो ये तो रूट में है लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है, तो हो जाएगा 2। तो 2 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय और परिमेय की संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कराते हैं आपको। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। पूरी डिटेल में शुरू से ही आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा। हल देखिए, ये लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसके उल्टा लिखेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, हमने परिमेय लिख दिया। चलिए, जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में, p/q के रूप में। जैसे कोई भी परिमेय संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 परिमेय संख्या, इसके नीचे अपने मन से 1 रख देंगे, तो इसको p/q के रूप में हो गया। ऊपर वाला p, नीचे वाला q कहलाता है। तो p/q कहिए, चाहे m/n कहिए, चाहे a/b कहिए, मैंने भिन्न के रूप में लिखा सकता है। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये परिमेय जब संख्या हो गया तो हम इसको बटा के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे इसलिए √5 बराबर m/n। हमने m/n के रूप में लिख दिया, p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। चलिए फिर लिखेंगे कि जहाँ m और n अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकिएगा। हमने लिखा अभाज्य संख्या, अलग चीज़ आपको लग रहा होगा। देखिए, अभाज्य संख्या के बारे में पहले समझिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्या जो केवल एक से कटता हो, एक से विभाजित होता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 4 को लेते हैं, ये दोनों संख्या को देखेंगे, ये दोनों संख्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जब कटेगा तो एक से ही कटेगा। अब आपको लग रहा हो कि ये
2 से भी कटता है, तो केवल इसकी बात नहीं हो रही है, इस दोनों को देखते हैं। 5 और 4 को कटाने वाली कोई संख्या है? कोई संख्या इन दोनों को नहीं कटा सकती है। जब कटाएगा तो 1 कटाएगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सभाज्य संख्या। जैसे हो गया आपका 2 3, 2 3 को कोई संख्या कटा सकता है? नहीं। तो इन दोनों संख्या को जब कटेगा तो 1 से ही कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटता। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? सभाज्य संख्या। इस बात पर हम जोर दे रहे हैं क्योंकि इसी से हमारे लास्ट में आंसर आने वाला है। तो आप बढ़िया समझ लीजिएगा, वैसी 2 संख्या जिसका फैक्टर केवल 1 होता हो, माने दोनों संख्या केवल 1 से कटता हो, उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इस पे आते हैं। सभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे कि वैसी 2 संख्या जिसको केवल 1 कटाता हो, कोई संख्या से नहीं कटता हो, उसे हम सभाज्य संख्या। चलिए यहाँ पे अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। चलिए इधर वर्ग कीजिए। √5 का स्क्वायर m/n का स्क्वायर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। चलिए √5 का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हट जाएगा, आपका 5 बच जाएगा, बराबर 5 m का स्क्वायर होगा तो m², n का स्क्वायर होगा तो n²। समझ गया? जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, केवल संख्या लिखा जाती है। m/n का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर करेंगे तो m², n का स्क्वायर करेंगे तो n² हो गया। चलिए अब तीसरा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो n² में 5 ले करेंगे तो 5n² बट्टा में m² हो जाएगा आपका। अब देखिए ये जो 5 है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि n² के साथ ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, मन m² में भाग लगेगा 5 ले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 m² को विभाजित करता है। 5 जो है m² को विभाजित करता है, तब 5 m को विभाजित करता है। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमने क्यों लिखा कि 5 m² को विभाजित करता है, कहा कि 5 जो है n² के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो m² को 5 विभाजित करेगा। तो कोई भी संख्या हो, जिससे मान लीजिए 4 है तो 4 से डिवाइड होता है, अगर 4 का हम स्क्वायर कर देंगे 16, तो क्या ये 4 से विभाजित नहीं होगा? वो भी 4 से कट जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ तक आप खूब बढ़िया समझे होंगे। बस यहाँ तक आप समझ गए तो यही सेम प्रोसेस एक स्टेप और करना है हमको, बस हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको घेर देते हैं हम। अब देखिएगा, हम मान लेंगे, माना कि m बराबर 5k, हमने m बराबर क्या माना? 5k मान लिया। और 5k क्यों माने हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि 5 जो है m को विभाजित करता है, मतलब m जो है 5 जो है m को विभाजित करता है, मतलब m ऐसा संख्या है जो 5 के मल्टीपल में है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 किस किस संख्या को कटाएगा? जो 3 की सारी मल्टीपल वाली संख्या, जैसे 6 को, 9 को, 12 को, 15 को, मतलब 3 वाली जितनी मल्टीपल वाली संख्याएं होती है वो 3 से विभाजित होती है। उसी तरीक़ा से m माने 5 की जितनी मल्टीपल वाली संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। इसीलिए हमने 5k माना है कि एक जगह पर कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए तब 2 हो जाए तब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 5 15, 5 के मल्टीपल होगा। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से m बराबर 5 के मान लेना है। अब m का मान यहाँ पे हम रख देंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा
5n² बराबर m के जगह पे क्या रखेंगे 5k का स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर लिख देंगे। चलिए 5n² बराबर 5 का स्क्वायर आएगा तो 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा तो k²। चलिए 5 ले विभाजित कर देते हैं 5 बार में, यानी n² बराबर 5k²। सेम चीज़ वही अब यहाँ पे भी होगा। 5 जो है k² के मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फिर वही चीज़ें लिखेंगे। 5 अब किसको विभाजित करेगा n² को, तो लिखेंगे कि 5 n² को विभाजित करता है। तो 5 n² को विभाजित करता है तो 5 n को विभाजित करेगा, n को विभाजित करता है। अब आपका सवाल यहीं पे बन गया। देखिए अब कैसे बन गया। हमने ऊपर में माना था कि m और n सभाज्य संख्या है, मतलब m और n को एक के अलावा कोई संख्या नहीं कटा रही है, लेकिन यहाँ पे हमने निकाला कि m और n को 5 विभाजित कर रहा है, मतलब m और n 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो अब लिख देंगे अतः हमारा मान्यता गलत हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आपका प्रूव हो गया। फिर से मैं शुरू से आपको पूरे अच्छे से प्यार से समझा देता हूँ, आप लोग खूब बढ़िया से एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। ये आपका यहाँ से है, चलिए एक बार फिर से समझिएगा। अब परिमेय सिद्ध करना है, उसको उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या, तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या जब परिमेय होती है तो उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q या m/n के रूप में। तो लिखेंगे इसलिए m बराबर m/n लिख दिया। जहाँ m और n सभाज्य संख्या, हमेशा इसी तरीक़ा से आपको लिखना है, सवाल कुछ भी रहे। इस संख्या 5 के जगह पे 7 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, आपको हमेशा इसी तरीक़ा से लिखना है। m और n सभाज्य संख्या है। फिर क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 लिखा जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर, फिर नीचे n का स्क्वायर हो जाएगा। ये तिरछा तिरछी आपका गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो m² बराबर n² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 जो है n² के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तब अब लिखाएगा 5 m² को विभाजित करता है, तो 5 m को विभाजित करता है, m² को विभाजित करेगा तो m को भी विभाजित करेगा। ये हो गया। सेम इसी तरीके से एक बार यहाँ पे m बराबर 5 के मान लेंगे। अब देखिए ये m बराबर 5 के जो है, m के जगह पे क्या रखेंगे 5k, m के जगह पे क्या रखेंगे 5k। तो देखिए 5 n² है तो 5² में लिख दिया बराबर m के जगह पे क्या लिखेंगे 5k, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। 5n² को 5n² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, k का स्क्वायर करेंगे तो k²। चलिए 5 ले इसको कटाएंगे तो 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा, इधर कुछ कट गया, n² बच गया, इधर 5k² बच गया। फिर वही चीज़ है, जो 5 है k² के साथ मल्टीपल में है, इधर आएगा तो भागा में होगा। तब इसीलिए अब लिखेंगे 5n² को विभाजित करता है, तो 5n को विभाजित करता है। बस हो गया आपका, क्योंकि हम ऊपर माने थे कुछ और, नीचे आ गया कुछ और आपका। तो हम लिख देंगे अतः हमारा मान्यता गलत हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है आपका। बस 100। आपको सेम हमने जिस तरीके से समझाया है बताया है उसी तरीक़ा से एग्ज़ाम में आपको लिख देना है। 100% आपका फुल मार्क्स मिलेगा।
अब इससे छोटा आप कहीं भी खोज लीजिएगा तो आपका नहीं मिलने वाला है। आशा करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। अब आपको याद नहीं करना है, बस अपने मन से 1-2 बार इसको बना लीजिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका से हमने आपको समझाया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक बार फिर से इसको रिवीजन करते रहिएगा। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस प्रश्न को समझ सके और जाके एग्जाम में सॉल्व कर सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।